के बीच में हो जाती है कि जो एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं उनको अब जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में साइप्रस के भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आ चुके हैं। और अगर हम जैसे रक्षा क्षेत्र के सहयोग की बात कर रहे थे तो चाहे हम एरो इंडिया की बात करें, वहां भी साइप्रस साथ में है, उन्होंने भागीदारी की थी, या हम जो डिफेंस अटैचे हैं जो कायरो में बेस्ड हैं, लेकिन वो साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बातचीत करते आए हैं। ये मात्र एक उदाहरण है जो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में विभिन्न स्तर पर बातचीत और सहयोग के काम किस तरीके से रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएं, कौन से क्षेत्र हैं जहां आगे बढ़कर दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इस दिशा में काम पहले से ही होता रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के प्रधानमंत्री की 2 दशक के बाद की यात्रा इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब सहयोग की जो दिशा दोनों देशों के बीच में तय होगी वो आने वाले लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्तों को परिभाषित करती नजर आएगी। और इसीलिए ये जो दृश्य हम आपको साइप्रस की राजधानी निकोसिया से लगातार दिखा रहे हैं, ये वो दृश्य हैं जो ये दिखा रहे हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब अपने आपसी रिश्तों के साथ नए आयाम जोड़ने को तत्पर और प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तायल साहब और अंशु जी भी जुड़ी हुई हैं। तायल जी, सबसे पहले आप से ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एमओयूज पर हस्ताक्षर होते हैं, सहयोग के क्षेत्रों को रेखांकित किया जाता है, उसके बाद काम किस तरीके से आगे बढ़ता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि एमओयू प्रधानमंत्री के लेवल तक आने से पहले उन पर बहुत काम पहले ही किया जाता है, और हमारे विदेश मंत्री भी यहाँ साइप्रस आए थे, उनके विदेश मंत्री भी भारत आए थे। तो उसमें एक दूसरे की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं, कि कहाँ कहाँ दोनों देश मिलके साथ काम कर सकते हैं, जो कि दोनों देशों के लिए स्तर की वार्ता, इसके दृश्य आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता इन मायनों में है कि दोनों एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे का सहयोग करें, और ताकि दोनों देशों को लाभ हो। लेकिन सहयोग, इन सब के माध्यम से इस सहयोग को और कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है, इसको लेकर इस वक्त प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के तहत इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति दोनों इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हम जानते हैं कि साइप्रस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है, जिसे प्रधानमंत्री ने भारत और साइप्रस के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों को ही समर्पित किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच के सहयोग के अवसर या संभावनाओं से न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ विकास के विभिन्न आयाम को भी कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री लगातार नई तकनीक को लेकर देश में भी नई तकनीक के विकास पर काम करते आए हैं। ऐसे में जो भारत की तकनीकी स्तर पर दक्षता है, क्षमता है, उसको लेकर भी साइप्रस का कैसे भारत सहयोग कर सकता है, इसमें डिजिटल इंडिया की ताकत एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग के क्षेत्र के रूप में उभरती नजर आ रही है। बात यह भी हो रही है कि भारत और साइप्रस के बीच में एक स्टार्टअप ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि आज की युवा ताकत अपनी क्षमताओं के साथ स्टार्टअप्स के माध्यम से कैसे भारत में ही जहां 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, कैसे विकास को गति देने में अपना योगदान दे सकते हैं, नई तकनीक को विकास के साथ जोड़कर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम बिंदुओं को देखते हुए ही, चाहे बात इनोवेशन की हो या स्टार्टअप्स की हो या टेक की हो या फिनटेक की हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं दोनों देश। और इस वक्त जो वार्ता जारी है उसमें भी इन्हीं तमाम बिंदुओं पर गहन विमर्श जारी है, जिसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच में काफी समय से उच्च स्तरीय दौरे होते रहे हैं, चाहे वो हम सुरक्षा के स्तर पर कहें, चाहे हम विदेश मंत्री स्तर की बात करें या सचिव स्तर की बात करें, ये दौरे होते रहे हैं, जिसका मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बिंदुओं पर पहले ही ग्राउंड लेवल पर काम होता रहा है। जिसके बाद जब अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर चर्चाएं करते हैं,
तो उसी ग्राउंड वर्क को आगे बढ़ाते हुए समझौतों के रूप में वो सामने आते हैं और तब उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों देशों के बीच में हो जाती है कि जो एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं उनको अब जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में साइप्रस के भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आ चुके हैं। और अगर हम जैसे रक्षा क्षेत्र के सहयोग की बात कर रहे थे तो चाहे हम एरो इंडिया की बात करें, वहां भी साइप्रस साथ में है, उन्होंने भी भागीदारी की थी। या हम जो डिफेंस अटैचे हैं जो कायरो में बेस्ड हैं, लेकिन वो साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बातचीत करते आए हैं। ये मात्र एक उदाहरण है जो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में विभिन्न स्तर पर बातचीत और सहयोग के काम किस तरीके से रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएं, कौन से क्षेत्र हैं जहां आगे बढ़कर दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इस दिशा में काम पहले से ही होता रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के प्रधानमंत्री की 2 दशक के बाद की यात्रा इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब सहयोग की जो दिशा दोनों देशों के बीच में तय होगी वो आने वाले लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्तों को परिभाषित करती नजर आएगी। और इसीलिए ये जो दृश्य हम आपको साइप्रस की राजधानी निकोसिया से लगातार दिखा रहे हैं, ये वो दृश्य हैं जो ये दिखा रहे हैं कि दोनों